हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज से हम लोग आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और आज हम लोग संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और यह लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 140 जीएस के क्वेश्चंस और 60 हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में। उसके साथ साथ जो हिंदी का पूर्वावलोकन वाली सीरीज चल रही है वो भी आपकी चलती रहेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ से रिलेटेड एक नोटिस आया है, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है उसमें कि एग्ज़ाम जो है वह एक ही शिफ्ट में कराने की बात की गई है और वह जो है 2 दिन में ना करा करके एक ही दिन में कराई जाएगी, ठीक है। तो अब ये कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, हो सकता है कि कुछ दिन 2-4 दिन 10 दिन में के अंदर जो है नोटिस आ जाए कि एग्ज़ाम कब तक कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, उसके साथ साथ अब प्रैक्टिस सेट अच्छे से करिए। और इसमें जैसा कि जो नोटिस आया है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है या फिर से जो आंतरिक उससे जानकारी मिल रही है कि इसमें सीट भी अच्छी खासी सीटें बढ़ गई हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट्स कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए, इसमें संस्कृति आईएएस के साथ साथ दृष्टि दृष्टि आईएएस हो गया, अध्याय आईएएस हो गया, इन सब के प्रैक्टिस सेट भी प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, ठीक है। जिससे कि एक जो है, और इसका देखिए पहले इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है, ये बात भी आपकी सही है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने लिए राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें, अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर राज्य के किसी भाग को मिलाकर या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य के निर्माण करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। और वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यहाँ तक कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता अथवा उसके अस्तित्व में बने रहने की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे जो है ये एक बात याद रखिएगा कि राज्यों की जो क्षेत्रीय अखंडता है, राज्यों की जो क्षेत्रीय अखंडता है, इसके बने रहने की कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है। जिसमें कहा जाता है ना कि जो भारत है, भारत के जो राज्य हैं विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है, ठीक है। जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्यों का विभाजन हो सकता है, राज्यों को 2 या 2 से अधिक राज्यों को तोड़ करके एक अलग राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन संघ अर्थात केंद्र जो है इसका विभाजन नहीं हो सकता। अगर ये कहें कि भारत को तोड़ करके कोई अन्य देश बना दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल आपको 3 में मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी भारत के जो मूल कर्तव्य हैं, या पूर्व सोवियत संघ था जो यूएसएसआर है वहाँ से लिया गया था, ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया था। और प्रमुख देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। एकमात्र जापान संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत अगर समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो जापान है एकमात्र जापान संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है, ठीक है। जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य उपरोक्त में से किसका या किनका मूल स्रोत उद्देशिका है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी का जो मूल स्रोत है उद्देशिका है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसीपी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम देखें जैसे के शाह, इन्होंने आंतरिक कर्मांड बताया। इन्होंने कहा कि यह जो है अतिरेक कर्मकांडी है। अतिरेक कर्मकांडी, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह अतिरेक कर्मकांडी है। और इन्होंने ही कहा था कि यह एक ऐसे चेक है जो बैंक की इच्छा पर, इसका जो भुगतान है बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि यह सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में टूट जाती हैं। टीटी कृष्णमचारी ने कहा था कि यह भावनाओं एवं आस्था का कूड़ा घर है। केसी व्हीलर ने कहा था कि लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। सराइवर जेनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षाओं का क्या कहा था? सराइवर जेनिंग्स ने कहा था कि यह कर्मकांडी आकांक्षाओं का एक क्या है, रूप है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख है। 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में वन्य जीवों का संरक्षण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है? या किसमें कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्सवाद या फिर एसआर बम्बईवाद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में कहा गया था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद जो 1970 में इसमें कहा, इसमें संविधान में कई अभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। ठीक है, और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हर विशिष्ट मामले में अमूर्त रूप में नहीं बल्कि ठोस समस्या के संदर्भ में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए, किसी विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? राजभाषा प्रयोग, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूल अधिकार में। मूल अधिकार में संशोधन करने के लिए केवल संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है सही है, और राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है या गलत हो जाएगा। ठीक है, या गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा की शक्तियों पर कुछ सीमाएं का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जो राज्यसभा की शक्तियां, जैसे कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी धन विधेयक को स्वीकार करने या फिर उसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। यदि ऐसा विधेयक 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटा नहीं जाता है तो वह उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके मतलब ये है कि राज्यसभा को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास धन विधेयक को रोकने का अधिकार है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका जो फैसला है या फिर इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार कर सकती है। इसे अनुदानों की मांग को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पास करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत। मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देगी। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संसद के बारे में जो संसद के कौन से कार्य हैं आपको बताना है। विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। संसद विधि निर्माण भी करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ये सभी कार्य जो है संसद द्वारा किया जाता है। ठीक, तो डी इसका सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखिए, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। यह लोकसभा के सदस्यों के शपथ ग्रहण कराता है और यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह समानतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है, यह गलत है। ठीक है, यह जो है गलत हो जाएगा। और बाकी जो तीनों विकल्प हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ये सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इन्हें नैतिक एवं राजनैतिक मान्यता प्राप्त है, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार जो है यह नकारात्मक है, जैसे कि यह राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, अर्थात राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके हनन की स्थिति में हम अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है। यह कानूनी रूप से मान्य होता है और यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ये जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत नागरिकों को प्राप्त है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, शांति का अधिकार, सूचना का, या फिर अवसर का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शांति का अधिकार। अनुच्छेद 13 इसका जो है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट, इसमें जो है शांति का अधिकार। ठीक है, देखो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट, इसके अंदर प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह प्रत्येक नागरिकों को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय के मौखिक, लिखित, उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शांति के अधिकार को शामिल किया है। ठीक है, वाक एवं अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और शांति का जो अधिकार है वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, यह बताना है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, इसमें आपको बताना है कि इन्हें सही क्रम से, इसकी स्थापना से रिलेटेड जो है सही क्रम कौन सा है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नागालैंड की अगर हम बात करें, इसका गठन किया गया था 1963 में नागालैंड का गठन किया गया था। ठीक, और उसके बाद जो है पंजाब, हरियाणा, इसका गठन 1966 में किया गया था। ठीक है, और सिक्किम का जो गठन है यह किया गया था 1975 में। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, इनके पूर्वज भारतीय नागरिक हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, और इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, यह गलत है। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता हो, तथा जो विदेशी पासपोर्ट धारक है, उसे भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। ठीक, और बाकी NRI की बात करें तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, तो इन्हें NRI कहते हैं। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फजल अली आयोग के संदर्भ में देखिए, इसका गठन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग पर सलाह देने के लिए किया गया था, और इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है? गरीबी या गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, लोक स्वास्थ्य में सुधार, सहकारी समितियों का गठन, पर्यावरण का संरक्षण। कौन जो है गांधीवादी निर्देशक तत्व है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका जो सहकारी समितियों का गठन है यह एक गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। सहकारी समितियों या शैक्षिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन, इसको बढ़ावा देने के लिए इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, सहकारी समितियों का गठन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 43B में किया गया। ठीक, सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है, और यह एक गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करना, या फिर निर्वाचन नामावली तैयार करना। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवा या फिर नागरिकता? कौन इसमें से संघात्मक विशेषता है, यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखित संविधान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की एकात्मक की ओर झुकाव के साथ ही संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का जो संघीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, ये सभी क्या, ये सभी जो है संघात्मक सरकार के या संघात्मक विशेषता है। ठीक है, और एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है इसमें भारतीय संविधान में, जैसे यह एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी जो है एकात्मक लक्षण है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियों का उल्लेख इसमें किया गया है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसी में निहित है, जिसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता की जांच करती है। और भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है अमेरिकी उच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो मेजर डिफरेंस है ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था, और सर्वप्रथम जब लागू किया गया था या 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बलराम जाखड़ा, रवि राय, शिवराज पाटिल, पी ए संगमा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? किसके अंतर्गत किया गया था? देखिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, कब? 1921 में। 1921 में। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट को किसके समय में लागू किया गया था? यह लागू किया गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में। ठीक है, देखिए 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद द्वारा जो बीपी मंडल के दस्ता में किया गया था। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्याख्या करता है, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1980 में इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और 3743 जातियों की पहचान की गई सामाजिक शैक्षणिक रूप से। और इसके अंतर्गत 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन यह जो है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन यह जो है 99वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 104वें संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की सीटों जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4-3-2-1। ऑप्शन सी हो जाएगा 4-3-2-1। राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में विचार कीजिए। निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। आयरलैंड से यह लिया गया था, और यह
राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इस अनुच्छेद के तहत की गई युद्ध घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके तहत की गई घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। इस घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, यदि एक बार जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन, इसमें राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। और उसके साथ साथ ये दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे अधिकतम 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे बढ़ाना है तो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है कि भारत के किसी अन्य क्षेत्र में जो आपातकाल है वो लागू हो, यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो चुनाव आयोग है वह उस समय चुनाव कराने में वहाँ पे असमर्थ हो। ठीक है, असमर्थ हो। अगर ये दोनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? विधानसभा का विघटन, मंत्री परिषद को भंग करना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। विधानसभा का विघटन कर दिया जाएगा, मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाएगा, लेकिन संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी, इस संबंधित राज्य के अर्थात कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्ति पर, उसके कार्य क्षेत्र पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, प्रारंभिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार? कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी जो आपके प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 14, प्रारंभिक शिक्षा विधि के समक्ष और विधियों का समान संचरण अनुच्छेद 14 भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो गया। कुछ मामलों में हिरासत, नज़रबंदी का 22, बलात् श्रम, ये सभी जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो अभिव्यक्ति, जो वस्तु विचार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19, यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, और कौन कौन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है? वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को बहुत कम किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, यह गलत है। वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन में भी कमी की जा सकती है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था? किस आयोग द्वारा दिया गया था यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सबसे पहले जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन जो है 1966 में किया गया था और 1970 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किया गया है? 7वां अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता या फिर न्यायिक समीक्षा? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी।
ठीक है, देखिए वर्तमान में जो विभिन्न निर्णयों से संबंधित विशेषताएं जिन्हें मूल ढांचे में शामिल किया गया है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र धर्मनिरपेक्षवाद, संघवाद, ये सभी को जो है वर्तमान समय में मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हताएं नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है, सॉरी कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान के उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है वह संविधान का उल्लंघन या फिर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह दोनों जो है गलत है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके तहत यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कराती है। ठीक है, और यह जो है इसके पास जो निर्वाचन आयोग है इसके पास चुनाव आयोग के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी भी इसी के पास होती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। ठीक है, और इन्हें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उसी आधार पर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी अर्थात दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है। संविधान या संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, गलत है। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन जो है इसका उल्लेख किया गया है, जो संविधान संशोधन इसका उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में, ठीक, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक के संदर्भ में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगर गतिरोध होता है तो यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है इसमें। ठीक, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 19 इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई। 324 निर्वाचन आयोग। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों संयारे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है और इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि यह जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। जो उच्चतम न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय निकाय के चुनाव का संचालन करता है। यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, भारतीय
निर्वाचन आयोग भाग 15 यह संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है। स्थापना इसका 1950 में किया गया था। ठीक है, 1950 में इसका स्थापना हुआ था। और अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानसभा विधानमंडल के चुनाव का क्या करता है, कराता है, कंडक्ट कराता है, उसका पर्यवेक्षण करता है, उसका निर्देशन करता है। और स्थानीय निकाय के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, न कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है संपन्न। ठीक, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल किसमें जो है द्विसदनी विधायिका है, यह बताना है। किसमें द्विसदनी विधायिका है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना और बिहार, यहाँ पे जो है द्विसदनी विधायिका है। ठीक है, और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनी विधायिका है। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में देखिए। इसकी स्थापना मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। स्वरवेद महामंदिर के संदर्भ में देखिए, यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण किए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, स्वरवेद मंदिर के बारे में। हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के संदर्भ में CBRI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर है? चौथे, दूसरे, तीसरे या फिर पाँचवें? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक जिला एक उत्पाद है, इसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, अगर इसमें महोबा का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गौरा पत्थर है। सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? काला नमक चावल है। अमरोहा का एक जिला एक उत्पाद है वाद्ययंत्र तथा ढोलक जो है वो अमरोहा का है। बरेली का एक जिला एक उत्पाद जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक उत्सव 2023 की थीम क्या थी? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो थीम थी वो हमारी संस्कृति हमारी पहचान या इसकी थीम थी। ठीक है, एक मुफ्त समाधान योजना के संदर्भ में देखिए, यह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई और इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया था? देखिए, यह जो है सिंघयावाका बाराबंकी सिंधयावा जो ग्राम पंचायत है बाराबंकी में, इसको सम्मानित किया गया था। काशी तमिल संगमम, देखिए यह क्वेश्चन पुराना है, जो 2024 में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो मॉरिशस के राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। इसमें काशी तमिल संगमम, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था और इसमें जो है इस अवसर पर इसमें तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम का उद्देश्य 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन जो शिक्षा पीठ हैं तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को उत्सव मनाते हुए इनकी पुष्टि करना, इनका पुनः अन्वेषण करना है। ठीक है, यह मुख्य रूप से इस पर प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा घोषित, दिसंबर छोड़िए ये क्वेश्चन पुराना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा से की जा सकती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद की अनुशंसा पर इसमें वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा। प्रत्येक राज्य ग्राम, ब्लॉक और
जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन किया जाएगा। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करेगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग, इसमें अगर हम बात करें, एक सेकेंड, पंचायती राज, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए सही है, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और राज्य पंचायत जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जिसका गठन किया गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ में पंचायतों से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 315 में किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 338 में और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग या फिर आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है? यदि हिरासत विधि सम्मत हो, कार्यवाही किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो या फिर हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है कि प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है, कौन सा विकल्प सही? तीनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के आधार पर पता लगाने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत रीट जारी करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। और यह रीट जो है सार्वजनिक प्राधिकारों व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। उसके साथ साथ कार्यवाही किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो या फिर हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो तो भी जो है जारी हो सकता है। ठीक है, हिरासत जो है विधि सम्मत होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कई अधिकारों का कार्यान्वयन देश में आर्थिक विकास की स्थिति, आवश्यकता, वित्त की उपलब्धता और उद्देश्य व मूल्यों की प्राथमिकता के बारे में सरकार के आकलन पर निर्भर करता है। इसलिए इन्हें गैर न्याय संगत बनाया गया है। ठीक है, इन्हें जो है गैर न्याय संगत बनाया गया है। पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर उत्सादन, छठी अनुसूची से संबंधित विषय, नागरिकता या फिर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। कौन साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी में जो है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख निदेशक तत्वों में नहीं है? कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक सेवा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सार्वजनिक सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा। ठीक है, इसका उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक, और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है, इसका 50 में किया गया है। और इसका उल्लेख जो है बी जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। आपातकाल की घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देखिए जो राष्ट्रपति है आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक नहीं बल्कि जो मंत्रिमंडल है इसके लिखित सिफारिश के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अगर यदि जो है आपातकाल विधि सम्मत नहीं है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और यह संसदीय प्रथाओं और परंपराओं का रक्षक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, लोकसभा का महासचिव इसे उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सचिवालय के विभिन्न पदों पर रहकर सराहनीय कार्य किया हो, और इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यह केवल लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है और इसकी नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो पहला दूसरा सही है, केवल तीसरा, पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा सही है। ठीक, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित निम्नलिखित आयोग समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब और राजमन्नार, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। कब? 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था 1969 में। ठीक है, आनंदपुर साहिब पंजाब सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था 1973 में। और सरकारी आयोग का जो गठन है यह किया गया था 1983 में। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन बी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 371 जे, जो कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा। 98वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधिक या वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कार्य दोनों सही की सही व्याख्या करता है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें, देश के हर नागरिक को जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक है, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य चित्तवृत्ति या अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, उन्हें निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने और मतदान करने का अधिकार देता है। 326 या विशेष रूप से मतदान के अधिकार का उल्लेख नहीं करता है। और भारत में मत देने का जो अधिकार है वह निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक या मूल अधिकार है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या जो है वह 11 हो गई है। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, किसको दिया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले तमिल 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद संस्कृत है, इसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कन्नड़ जो है इसे 2008 में, कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो आपका तेलुगु है, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, मलयालम जो है, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 सब क्लोज 4 में किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। महाभियोग के आधार पर हटाया जाएगा, न कि वैसे ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, और भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी शक्ति सभी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है, जिसे पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधित विशेष बहुमत द्वारा समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार या साबित कदाचार के आधार पर ही
हटाया जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को जोड़ा गया था? संथाली, कोंकणी, नेपाली या फिर डोगरी, किसे जोड़ा गया था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इसमें कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन्हें जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार की शुरुआत में भूमि सुधार विधियों को संशोधित किया था? यह सबसे पहले किया गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में 1951। नेक्स्ट देखिए, परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है, इनके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कार्ड दोनों सही, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भाषा संस्थान और स्थान दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, भाषा संस्थान और स्थान दिया गया, इसे सुमेलित करना है। इसमें भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? भारतीय भाषा संस्थान की अगर हम बात करें, यह जो है आपके मैसूर में है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। GV के राव, LM सिंधवी, बलवंत राय और अशोक मेहता, इन सभी समितियों को आपको क्या करना है? क्रम से लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। उसके बाद है GV के राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया था। ठीक है, और LM सिंधवी समिति का गठन, इसका गठन किया गया था 1986 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह बताना है। समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, या फिर गोवध निषेध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का नया जो है जोड़ा गया था। कब यह जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 है सब क्लॉज ए में किया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A। अनुच्छेद 39A जिसमें समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। अनुच्छेद 43A जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 48A जिसमें पर्यावरण एवं जो वन्य जीव हैं इनकी रक्षा की बात की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 39A, 43A और 48A, इन सभी को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? कौन सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? समता एवं समावेशन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, सहभागिता एवं विधि का शासन, धार्मिकता एवं भावुकता। देखिए धार्मिकता और भावुकता यह सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपबंध है जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के पश्चात ही संशोधित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वें अनुसूची से संबंधित प्रावधान, किस राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन? किसे आधे से अधिक राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत शासन 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
इसमें क्या पूछा है? देखिए, भारत शासन 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया गया, ये आपका सही है। और भारत शासन 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया था, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को विधायी अधिकार भी दिए गए थे और 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी एक सेकेंड, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ठीक है, यह जो लिया गया है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना या फिर आरक्षित रखना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है और संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्यप्रणाली से में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। 74वां संविधान संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों से यारी की सही व्याख्या करता है। भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है। संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया है। राज्य प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सा विकल्प इसमें से क्या बताना है? कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया था। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया था, यह कथन जो है आपका गलत है। संविधान की प्रस्तावना में इसमें स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर भी बल दिया गया था। इससे शासन व्यवस्था का स्वरूप परिलक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान समय में यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है इसे विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया और यह जो है आपको अनुच्छेद 300 ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया है? यह जो है यस किया गया था म्यांमार के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं, उसे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। अन 51 यह किसकी पुस्तक है? स्वाति नारायण की। पोजेशन पुस्तक किसकी है? A.S. व्याट की। और चरावती पुस्तक जो है प्रणव वर्धन की। सिल्क आरती प्रसाद की। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डों का प्रस्ताव रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती या फिर सीतापुर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सीतापुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है? किसको चुना गया है? देखिए इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका नलिन किशोर, उमा शेखर, रंजीता कपूर या फिर शशि कुलश्रेष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमा शेखर। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देश और उसके ये छोड़ दीजिए।
क्योंकि अभी वर्तमान समय में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य किया था? निसार उपग्रह के लिए भारत और मतलब जो नासा है और इसरो, इनके द्वारा मिलकर के कार्य किया गया था। ऑप्शन ए। हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना किस राज्य में है? जमरानी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है जमरानी बांध परियोजना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसकी अगर हम बात करें, जमरानी जो बांध परियोजना है यह रामगंगा की सहायक नदी, रामगंगा की सहायक गोला नदी पर इसका निर्माण किया गया। ठीक है, समाचारों में रहा टॉटमॉडा निम्नलिखित में से क्या है? चर्चा में रहा टॉटमॉडा क्या है यह बताना है। देखिए, यह जो है म्यांमार का एक सैन्य जुट है। ठीक है, सैन्य जुट, ऑप्शन सी। विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, इसे बनाया जा रहा है लद्दाख में। ऑप्शन डी हो जाएगा। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब दोनों विकल्प गलत हैं। देखिए, विधेयक को किसी मंत्री या गैर मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है और प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद 1892 विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख इसी के द्वारा किया गया था, भारत परिषद 1892 द्वारा। चार्टर अधिनियम 1853, इसके द्वारा भारत परिषद का गठन किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके माध्यम से कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत भारत राज्य सचिव परिषद के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 4-2-3-1, ऑप्शन सी। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्थात पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। ठीक, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत है। इसमें क्या करें कि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं है, सही है आपका। ठीक, केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं और संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता का निर्धारण नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया था। ठीक, केशवानंद भारतीवाद या मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित। मिनर्वा मिल्सवाद या मौलिक अधिकारों को निर्देशक तत्वों, अर्थात इसमें कहा गया था मिनर्वा मिल्सवाद में कि मौलिक अधिकार और नित्य निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और इंदिरा नेहरू गांधीवाद में मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए 1 2 3 4 ऑप्शन ए। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोनों संयारे की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही है। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसमें राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है और इसमें राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और यह प्रैक्टिस सेट आपकी आज से कंटिन्यू होगी और पर डे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। बाकी अन्य जो आपके स्टडी मटेरियल हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखिए। निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड से लिया गया है और यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 39 का इसमें सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान किया गया? इसमें काम करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 इसमें 14 वर्ष से क्या तक निःशुल्क एवं विधिक सहायता देने की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीक विकसित करने की बात की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए, यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति यह जो है राष्ट्रपति की तरह ही जनता द्वारा सीधे इसका चुनाव नहीं होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है और इसका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में दो बातें से भिन्न होती है। जैसे इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, सही आंसर टी हो जाएगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कार्य दोनों संयारे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 4। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री। संघ देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अन्य दलों के व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है। किससे? राष्ट्रपति से। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी इसी के द्वारा की जाती है। लेकिन संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में। ठीक, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं। कानून निर्माण में संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तीसरा सही है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, अनुच्छेद 75 जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, एक सेकेंड, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, देखिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो संसद नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और संघीय जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री बने थे? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं? कौन पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। तदर्थ समितियों के संदर्भ में विचार कीजिए। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। प्रयोजन पूर्ण होने पर इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। दल बदल के आधार पर जो संसद की सदस्यता की निर्भरता के संदर्भ में विचार कीजिए। अगर सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है, अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी कृत्य या सभी कार्य करने पर दल बदल के आधार पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देखिए, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखिए, इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी होती हैं। इसमें 6ठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, क्षेत्रीय परिषदों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है जिसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। इसके द्वारा की गई सिफारिश संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होती है बल्कि परामर्श की प्रकृति की होती है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसका जो है इस सूची या इस अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयन का अधिकार दिया गया है? किसके अंतर्गत दिया गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 262 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दूसरी अनुसूची जो विभिन्न पदाधिकारियों के परिलब्धियों, भत्ते, विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति एवं प्रशासन उनके नियंत्रण से संबंधित इसका उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची जो है, बात करेगा छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बताना है कौन युग में सुमेलित हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। भाग, इसमें जो है भाग आपका 9 है। भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? बात करें अगर भाग 9 की, इसमें जो है संघ और एक सेकेंड, इसमें जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंधित सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, और भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है।
ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ब्रिटेन से विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। और जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संघ सूची की अगर हम बात करें, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। सही है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या का नियंत्रण जो है राज्य सूची नहीं बल्कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी शक्ति है? कार्यकारी, विधायी, सैन्य या फिर स्वविवेक वाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक विधायी शक्ति है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। अनुच्छेद 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने के समय प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और 111 में विधेयक पर अनुमति देने की बात की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। संसद में विपक्ष के नेता के बारे में देखिए, उसका कार्य सरकार के कार्यों को उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरफ प्राप्त होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। गढ़पूर्ति की बात कर रहा है। और सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दे। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा न होने पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है या सभापति, इसका यह दायित्व है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे। ठीक है, न कि प्रधानमंत्री। तो दूसरा गलत है, पहला सही। सदन की कार्रवाई हेतु भाषा के संदर्भ में देखिए, संविधान में संसद की कार्रवाई हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख किया गया। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया, गलत है। ठीक है, देखिए, संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के किसी विषय को संसद के समक्ष रखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव जो है यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविलंब लोक महत्व के मुद्दे पर पूरे मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, यह जो है इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी।
धन विधेयक के संदर्भ में देखिए, इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 इसमें युग में कौन सही सुमेलित है यह बताना। अनुच्छेद 109 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, 117 विनियोग विधेयक, 108 संयुक्त बैठक। आपको बताना है कितने विकल्प जो है सही है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 114 में विनियोग विधेयक और 108 में संयुक्त बैठक, ठीक है। तो केवल डी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त बैठक के बारे में, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसकी कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियम के अनुसार संचालित की जाती है, न कि राज्यसभा के, दूसरा गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत। राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, ठीक है, न कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, भारत की संचय निधि पर भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचय निधि के भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, धन विधेयक, इसमें से कौन राज्यसभा को विशेष शक्ति देता है? किन विषय पर राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ठीक है, इसमें राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है, धन विधेयक में नहीं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? देखिए इसका जो सही, क्वेश्चन तो पुराना हो गया लेकिन देख लीजिए, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? यह थी प्रेरणा देवस्थली। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें सर्वोच्च स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? इसमें डेनमार्क को, ठीक। 19वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन NM नाम आंदोलन है, इसका जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया था और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस ब्रांड को सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? यह जो ब्रांड है वो आपका एप्पल है, एप्पल। एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में देखिए, इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है और इस मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया है? देखिए यह घोषित जो है किया गया है आपके केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तकें हैं, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। फायरवॉर्ड, पेरुमल मुरुगन, हुरदा, अथर्व पंडित, द कमिंग वेव विवेक देवराय, मैडम कमिश्नर मीरन चड्ढा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, द कमिक वेव या सुलेमान, मुस्तफ़ा सुलेमान की पुस्तक है, न कि विवेक देवराय की, ठीक, ऑप्शन सी गलत है। GI टैग प्राप्त वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? खजुराहो गुड़ उत्तर प्रदेश, आदि कोकीर अरुणाचल प्रदेश, कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल, कच्ची केरल गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खजूरी गुड़ जो है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है, यह कहाँ का है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और GS का लास्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारतीय
वर्तमान अध्यक्ष ये छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में अध्यक्ष बदल चुके हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये था जीएस का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसे अगर हम देखें तो चलिए इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो अशुद्ध युग में है उसकी पहचान करें। व्यभिचारी का सदाचारी, छली का बलि, निष्काम का सकाम, करुण का निष्ठुर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छली का निश्छल होता है न कि बलि। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भी परितार्थक नहीं है? अनुपकार का अपकार, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अनुपकार का अपकार, यह गलत है। देखिए, उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, न कि अनुपकार। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ऑप्शन बी। समास का विलोम, समास का विलोम होता है व्यास। मसरड़ का विलोम क्या हो जाएगा? मसरड़ का विलोम होता है रुक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऐश्वर्य का नैश्वर्य, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर, ऐहिक का लौकिक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐहिक का पारलौकिक होता है। ठीक है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, न कि लौकिक। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूक का विलोम क्या हो जाएगा? मूक का विलोम होता है वाचाल। यौवन का विलोम, यौवन का विलोम जो है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यौवन का विलोम होता है दत्तक। ठीक, यौवन का, एक सेकंड, यौवन का विलोम जरा होता है, ठीक है, न कि दत्तक। ऑप्शन सी हो जाएगा, यौवन का जरा हो जाएगा। जंगम का विलोम होता है अस्थावर। जंगम का अस्थावर होता है। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अभद्र, अनुच्छिष्ट, अभियुक्त या फिर अखाद्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छिष्ट। ऑप्शन बी सही है। सृष्टि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। ऑप्शन बी। साहचर्य का विलोम, साहचर्य का जो विलोम है यह अलगाव होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, प्रच्छन्न का जो विलोम है, प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। मुखर का विलोम हो जाएगा आपका मौन। मुखर का मौन, मुखर का मौन हो जाएगा या फिर वाचाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? स्तुत्य का निंद्य, शीर्ष का तल, अपराधी का निरपराधी, अवशेष का अशेष। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशेष का जो विलोम है निशेष होता है। ठीक है, अवशेष का विलोम हो जाएगा निशेष। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में इस विलोम शब्द का गलत युग्म पहचान कीजिए। आवरण का अनावरण, आपत्ति का अनापत्ति, दिगंबर का पीताम्बर, दीर्घ का लघु। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दिगंबर का पीताम्बर नहीं होता है, दिगंबर का श्वेतांबर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम गलत है? आवर्तक का अनावर्तक, ध्वंस का विध्वंस, गणतंत्र का राजतंत्र, आविर्भाव का तिरोभूत। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ध्वंस का विध्वंस नहीं होता, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ध्वंस का निर्माण, बी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? सृजन का संहार, यथार्थ का कृत्रिम, तामसिक का सात्विक, विहित का निहित। कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। विहित का निषिद्ध होता है। ठीक है, विहित का जो विलोम है वह निषिद्ध होता है, निषिद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का गलत युग्म पहचान कीजिए। धृष्ट का विनीत, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष, अपसरण का विसरण, उपार्जित का अनुपार्जित। कौन सा विलोम गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष का अपरोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष का परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प गलत है? अपेक्षा का अनुपेक्षा, आदृत का अनादृत, आसक्त का अनासक्त, उपचय का अपचय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपेक्षा। अपेक्षा का जो है उपेक्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भी परितार्थक नहीं है? अवनत का उन्नत, रोपण का उन्मूलन, जागृत का निद्रा और जागृति का सुसुप्ति। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
जागृत, जागृत का जो होता है सुप्त होता है, ठीक है, सुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? भ्रांत का विभ्रांत, अथक का थक, अभिज्ञान का अज्ञ, दुराशय का सदाशय। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, ठीक है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है? सौभाग्य का दुर्भाग्य, संकीर्ण का विकृत, कृतज्ञ का कृतज्ञ, विराग का अनुराग। विराग का अनुराग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, न कि विकीर्ण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? सौम्य का उग्र, राग का द्वेष, इति का अथ, विरक्ति का सशक्ति। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, विरक्ति का अनुरक्ति होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? आगत का लागत, प्राचीन का अर्वाचीन, आद्य का अनत्य, आर्द्र का शुष्क। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगत का लागत नहीं बल्कि अनागत होता है। क्या होता है? अनागत। विग्रह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विग्रह का जो विपरीतार्थक है वो अनुग्रह होता है। वैमनस्य का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? वैमनस्य का विपरीतार्थक हो जाएगा सौमनस्य, ऑप्शन बी। भूगोल का विपरीतार्थक, भूगोल का होता है खगोल, ऑप्शन डी। छीड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? छीड़ का जो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? देखिए छीड़ का जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुष्ट। सहयोग का विपरीतार्थक शब्द होता है असहयोग। अंत का विपरीतार्थक, अंत का जो विलोम शब्द है या फिर विपरीतार्थक शब्द है वो आपका आदि हो जाएगा। आमिष का हो जाएगा निरामिष, आमिष का विलोम निरामिष होता है। अनिप्सित, अनिप्सित का विपरीतार्थक शब्द, अनिप्सित का जो विलोम शब्द है वह ईप्सित होता है। सुजाति का विलोम, सुजाति का विलोम होता है कुजाति, सुजाति का कुजाति होता है। निमिलन, निमिलन का विलोम, निमिलन का विलोम जो है, निमिलन का विलोम होता है उन्मीलन। अवमूल्यन, अवमूल्यन का विलोम हो जाएगा अधिमूल्यन। परिमिति का विलोम हो जाएगा अमित, परिमित का विलोम अमित हो जाएगा, ठीक है, अमित। आश्रांत, अश्रांत, अश्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अश्रांत का जो विलोम है वह विश्रांत हो जाएगा। गहरा, गहरा का विलोम हो जाएगा आपका उथला। कटु का विलोम हो जाएगा, कटु का विलोम, कटु का जो विलोम है वह मधुर होता है। आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर, आलोक का तिमिर। साधारण, साधारण का क्या हो जाएगा? साधारण का हो जाएगा विशेष। संगठन का विलोम, संगठन का विलोम होता है विघटन, संगठन का विघटन हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका बहुज्ञ। उपमान का हो जाएगा, उपमान का विलोम होता है उपमेय। एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल, एकाग्र का चंचल हो जाएगा। सकर्मक का विलोम, सकर्मक का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका अकर्मक। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, कनिष्ठ का जो विलोम है वह ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। और सृजन का विलोम हो जाएगा विनाश। संपन्न का विलोम, संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। लुप्त का विलोम हो जाएगा व्यक्त। स्थूल, स्थूल का विलोम हो जाएगा आपका सूक्ष्म, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। गौड़ का विलोम हो जाएगा प्रधान, ठीक है, गौड़ का प्रधान हो जाएगा। पुस्तक का विलोम क्या हो जाएगा? पुस्तक का विलोम जो है, पुस्तक का विलोम होता है, सॉरी, पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, पुरस्कार का दंड। विनम्र का विलोम होता है धृष्ट। अंबर का विलोम, अंबर का विलोम अवनी होता है, अंबर मतलब आकाश, अवनी मतलब धरती। सुगम का जो विलोम है यह हो जाएगा दुर्गम। प्रस्थान का विलोम, प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, ऑप्शन डी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।